हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जेल में मुस्कान फिर से बेहोश हो जाती है। तो जेलर साहब वहाँ पर रौनक भी पहुँचता है। रौनक मुस्कान को गोद में उठाकर ले आता है। जेलर साहब के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर मुस्कान का चेकअप करती है। वो ये कहती है घबराने की कोई बात नहीं है, मुस्कान ठीक है, बस ये वीक ज़्यादा है, इस वजह से इनको चक्कर आ गया। रौनक इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है। वो ये कहता है कि सर प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन अप्रूव कर दीजिए। आप देख रहे हैं ये कितनी कमज़ोर हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया, इनके बच्चे को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर इंस्पेक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करता हूँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके घर में हमारे सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले हर वक्त मौजूद रहेंगे, और अगर आप इनको कहीं बाहर ले गए या हॉस्पिटल तक ले गए तो आप मुझे इन्फॉर्म करके ले जाएंगे। तो रौनक कहता है ठीक है, और इंस्पेक्टर की बात रौनक मान लेता है, और रौनक इंस्पेक्टर की एप्लीकेशन अप्रूव कर देते हैं। और रौनक मुस्कान आपस में देख करके बहुत खुश होते हैं कि रौनक सोचता है कि अब मुस्कान घर चलेगी। मुस्कान भी इस बात के लिए काफ़ी खुश हो जाती है कि अब मुस्कान घर पे पहुंच जाएगी। और आप देखेंगे रौनक और मुस्कान दोनों लोग बात करते हैं। रौनक जी कहते हैं कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तुम घर चलोगी, हम अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मुस्कान भी इस बात के लिए खुश होती है। फिर मुस्कान कहती है रौनक जी ये बादाम मैं आपके हाथों से खाना चाहती हूँ। रौनक देखता है और खुश हो जाता है। रौनक फिर वो बादाम लेता है और मुस्कान को खिला देता है। मुस्कान रौनक के हाथों से बादाम खाना चाहती थी और वो भी खुश हो जाती है। रौनक मुस्कान के गले लग जाता है। फिर इधर आप देखेंगे कुछ महीनों बाद फिर रौनक और मुस्कान घर पे होते हैं। मुस्कान अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बैठी होती है, सोच रही होती है। इतने में रौनक आता है कमरे में, और रौनक कहता है कि मुस्कान हम बहुत खुश हैं, अब कभी भी तुम्हारी डिलीवरी होने ही वाली है। और मुस्कान भी इस बात के लिए काफ़ी खुश होती है। रौनक थोड़ा अपसेट होता है तो मुस्कान कहती है रौनक जी हाथ रखिए, और अपने पेट पे हाथ रख के कहती है कि रौनक जी आप खुश तो हैं ना। रौनक बहुत खुश होता है, और रौनक मुस्कान के पेट पर सर रख कर कहता है कि मुस्कान हम बस ये सोच रहे थे कि अब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी, किसी भी वक्त तुम्हारी डिलीवरी हो सकती है, और फिर हम तुम्हारे बच्चे को इसको हम बाप का प्यार तो देंगे ही, हम माँ का प्यार कैसे देंगे। मुस्कान कहती है रौनक जी आप सब कर लेंगे, मुझे पता है, और वैसे भी मुझे तो जाना होगा ना। रौनक कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ तुम फिर लंबे समय के लिए चली जाओगी, हम इस बच्चे को क्या समझाएंगे कि उसकी माँ कहाँ है, कहाँ गई है। तो रौनक इस बात को लेकर के परेशान होता है। तो मुस्कान सोचने लगती है। मुस्कान कहती है रौनक जी अब कल जो होना है वो तो हो गई, कल को लेकर के हम आज अपना क्यों सोचें, और वो बदल तो हम सकते नहीं हैं, तो फिर इस बारे में सोच कर क्या करना, हम अपने आज को जीते हैं ना। रौनक कहता है कि तुम ठीक कहती हो, हम अपने आज को जीते हैं। और फिर आप रौनक और मुस्कान को देखेंगे, दोनों लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं, और रौनक मुस्कान को लेकर के काफ़ी टेंस्ड होता है। वो ये सोचता है कि अब डिलीवरी कभी भी हो जाएगी और मुस्कान अब चली जाएगी, हम कैसे ये सब करेंगे। रौनक मुस्कान काफ़ी परेशान होते हैं, ये सब सोच ही रहे होते हैं। मुस्कान कहती है रौनक जी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, और फिर मुझे तो जाना ही है, उस बात को लेकर के आप अभी से क्यों परेशान होते हैं। फिर रौनक और मुस्कान दोनों लोग अपने बच्चे को लेकर के खुश हो जाते हैं कि अब उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मुस्कान कहती है कि रौनक जी आप इतने परेशान मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप इतने परेशान रहते हैं, आप खुश हो जाइए ना प्लीज़। और फिर वो रौनक से कहती है तो रौनक खुश होता है। फिर आप देखेंगे रौनक रो रहा होता है, इतने में डॉक्टर आती कमरे में, तो वो अपने आंसू पोंछ लेता है। डॉक्टर परमिशन के अंदर आती हैं, और फिर डॉक्टर पूछती हैं कि मुस्कान तुम ठीक तो हो ना। मुस्कान कहती है जी डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर रौनक कहता है डॉक्टर मुस्कान आप ही को याद कर रही थी। मुस्कान से डॉक्टर कहती है तुम ठीक तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे क्यों याद कर रही थी, क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं है। रौनक मुस्कान कहती है नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, हम तो यूं ही आपको याद कर रहे थे। वो कहती है अच्छा। फिर रौनक पूछता है आप यहाँ कैसे। तो वो कहती है मैं तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आ गई है, मैं इसीलिए तुमसे बात करने के लिए आई थी। रौनक कहता है कि आप मेरे सामने बात कर सकती हैं, मैं तो पति हूँ इनका, इस बच्चे का बाप हूँ। तो वो कहती हाँ हाँ। वो बात करने जा ही रही होती, इतने में रौनक को कमरे में कोई बुलाने के लिए आ जाता है, और आप देखेंगे कि वो रौनक तो चला जाता है। फिर डॉक्टर मुस्कान को बताती है कि तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आ गई है। तो मुस्कान पूछती है रिपोर्ट्स में क्या है। तो डॉक्टर बताती हैं कि तुम्हारा अभी तक तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन
अब तुम्हारे पेट में एक नहीं 2 बच्चे हैं। मुस्कान ये सोच के डर जाती है। तो वो पूछती है कि पहले तो ये टेस्ट वगैरह हुए थे, तब तो कोई भी 2 बच्चे की बात नहीं थी। डॉक्टर कहती हैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब 2 बच्चे ट्विंस बेबीज़ होते हैं तो हमारे अल्ट्रासाउंड में सब सामने आ जाते हैं पहले से ही, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो तुम्हारा एक बेबी है वो तो सामने था, जो दूसरा बेबी है उस बेबी के पीछे था, इसीलिए हम नहीं देख पाए और रिपोर्ट्स में नहीं आया। अब जैसे जैसे ग्रोथ हुई है वैसे वैसे तुम्हारा बेबी बड़ा हुआ है और वो दोनों दिख रहे हैं, जिसमें कि तुम्हारा एक बेबी तो ठीक है और एक बेबी जो है वो ज़्यादा वीक है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि हम एक बेबी को ना बचा पाए, उसके बचने के चांस बहुत कम है। इसीलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मुस्कान ये सोच करके बहुत घबरा जाती है कि उसका एक बच्चा खतरे में है, वो एक बच्चे को बचाने के चांस बहुत कम है। डॉक्टर मुस्कान को यही समझा रही होती है कि तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मुस्कान काफ़ी डर जाती है अपने बच्चे के लिए। वो डॉक्टर से कहती है कि मैडम कोई रास्ता नहीं है कि ये सब ठीक हो जाए। तो फिर वहाँ पर आप देखेंगे डॉली आ जाती है रूम में। डॉली कहती है भाभी आप नीचे चलो, आपको नीचे बुलाया जा रहा है, डॉक्टर आप भी चलिए। तो डॉली मुस्कान और डॉक्टर को लेकर के नीचे जाती है। मुस्कान हल्के हल्के सीढ़ियों से उतर रही होती है। रौनक देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। मुस्कान चारों तरफ देखती है, सारी सजावट होती है, सभी लोग वेलकम कर रहे होते हैं और मुस्कान के ऊपर से फूलों की बारिश होती है। मुस्कान ये देख करके रौनक की तरफ देखती है और काफ़ी खुश हो जाती है। मुस्कान हल्के हल्के नीचे उतरती है रौनक की तरफ देख करके, और आप देखेंगे रौनक और मुस्कान दोनों लोग काफ़ी खुश होते हैं। आज उनके गोद भराई की रस्म होती है और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। मुस्कान भी ये सब देख करके बहुत खुश हो रही होती है। और आप भी देखेंगे वहाँ पे लेडी कांस्टेबल्स भी लगी हुई होती हैं, सारे गेस्ट आए हुए होते हैं और रौनक मुस्कान का वेलकम करता है। रौनक मुस्कान को पकड़ के लेके आता है, बिठालता है। गायत्री जी भी मुस्कान को बहुत प्यार करती हैं और आप देखेंगे इतने में हनुमंत आ जाता है, ढोल बाजों वालों को लेकर के आता है और वो ढोल बजवाता है और आप देखेंगे रौनक और हनुमंत दोनों लोग डांस करते हैं, ढोल बजता है, दोनों लोग एंजॉय करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। हनुमंत और रौनक दोनों लोग ढोल के साथ डांस करते हैं। गायत्री जी कहती हैं बस करो बहुत हो गया, बस करो। और फिर कहती हैं चलो हम लोग अब आगे की रस्म करते हैं। गायत्री जी मुस्कान की नज़र उतारती हैं और फिर मुस्कान को टीका करती हैं। आप देखेंगे फिर मुस्कान को वो जोड़ा देती हैं और उसको कपड़े देती हैं, गिफ्ट्स देती हैं और फिर मुस्कान की गोद भराई की रस्म वो पूरी करती हैं और भी गिफ्ट्स वो देती हैं। फिर वो गिफ्ट देने के बाद फिर मुस्कान की नज़र उतारती हैं और आप देखेंगे मुस्कान ये सब देख करके बहुत खुश होती है कि गायत्री माँ उसके लिए उसका टीका करती हैं, उसकी आरती करती हैं और फिर उससे कहती हैं कि तुम्हें किसी की नज़र ना लगे और उसके बच्चे की नज़र उतारती हैं। हनुमंत और रौनक ये सब देख रहे होते हैं, वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं भाभी जी के लिए अपनी। और आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान को लेकर काफ़ी खुश होता है। गायत्री जी डॉली को इशारा करती है तुम यहाँ पर बैठो और सारे गिफ्ट्स पकड़ती जाओ। सारे गेस्ट आके मुस्कान को गिफ्ट्स देते हैं और मुस्कान काफ़ी खुश होती है। फिर सारे गेस्ट मिलकर के डांस करते हैं और मुस्कान बैठी होती है, रौनक की तरफ देखती है और इतने में डॉक्टर आती हैं। डॉक्टर कहती है मुस्कान तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया तुम्हारा एक बेबी बहुत वीक है, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना। फिर इतने में रौनक आ जाता है। रौनक कहता है कि डॉक्टर कैसी बात कर रही हैं आप, मतलब केस सेंसिटिव मतलब क्या? तो वो ये कहती हैं कि अरे मेरे पास एक सेंसिटिव केस आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती पूरा। तो वो कहते कोई बात नहीं, आप जब तक हैं तब तक एंजॉय कीजिए। मुस्कान काफ़ी डरी हुई होती है, वो उसको घबराहट भी होने लगती है। डॉक्टर कहती है मुस्कान केयरफुल रहना और डॉक्टर जाकर दूसरी साइड में बैठ जाती हैं। रौनक डांस कर रहा होता है, काफ़ी खुश होता है। गायत्री जी और पूरा परिवार भी अपने बेबी को लेकर के बहुत खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मुस्कान घबराई हुई सी होती है, वो रौनक की तरफ देख रही होती है। रौनक मुस्कान के साइड आता है, वो कहता है क्या हुआ मुस्कान, कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई बात है? तो मुस्कान कहती नहीं। फिर वो सोचती है कि बताऊं, फिर वो उसको लगता है कि रौनक जी आज बहुत खुश हैं, मैं इनकी खुशी को कम नहीं करना चाहती। फिर वो नहीं बताती, वो कहती है कि थोड़ी घबराहट सी लग रही है। तो रौनक कहता है घबराहट, चलो आइसक्रीम खाओगी? तो वो कहती है आइसक्रीम, आपको पता है यहाँ पे पुलिस लगी है, हम नहीं जा सकते। तो रौनक कहता है अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे रौनक जी कुछ भी कर सकते हैं। फिर रौनक प्लान करता है, हनुमंत को बुलाता है। वो ये कहता है कि लेडी कांस्टेबल के पास इसको वेटर को भेजो और कुछ ऐसी जुगाड़ करो ताकि हम लोग आइसक्रीम के लिए जा सकें।
तो फिर जैसा कि होता है, रौनक एक वेटर को बुलाता है, ऑलरेडी कांस्टेबल के पास वो जूस और स्नैक्स बेचता है, वो गिर जाते हैं, कांस्टेबल्स वो संभालने लगती हैं, बटोरने लगती हैं। तो इतने में मुस्कान और रौनक दोनों लोग वहाँ पर से चुपके से बाहर की तरफ निकलते। हनुमान से कह दिया होता है गाड़ी निकालो। हनुमान पहले ही गाड़ी निकाल कर खड़ा होता है। जैसे ही रौनक मुस्कान को बाहर लाता है, गाड़ी में बिठालता है और दरवाज़ा बंद कर ही रहा होता है, इतने में अंदर से घर के सभी लोग और पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कहाँ जा रहे हो आप लोग, भागने की कोशिश कर रहे हो? तो रौनक कहता है कि नहीं, हम भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो बस मुस्कान का आइसक्रीम खाने का मन था, हम इसलिए ले जा रहे थे। इंस्पेक्टर कहता है नहीं, मुझे पता है तुम दोनों लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और चलो यहाँ से। तो इंस्पेक्टर गुस्सा करता है। मुस्कान कहती है कि सर, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, मुझे घबराहट हो रही थी, बस इसलिए हम इधर आए थे। तो वो लोग नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने भागने की कोशिश की है, इसीलिए आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल करते हैं, अब आपको जेल में चलना ही पड़ेगा। मुस्कान सोच के